नमस्कार, मैं प्रियांशु कुमार। किसी न किसी सोशल मीडिया ऐप पे आपने देखा ही होगा कि इन दो देशों के बीच इजराइल और ईरान काफ़ी युद्ध चल रहा है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि यह युद्ध क्यों हो रहा है और इस पे अलग-अलग देशों ने अपनी क्या टिप्पणियाँ की है और आगे इसका क्या भविष्य हो सकता है। शॉर्ट बात में अगर एक ही बात में समझें कि यह युद्ध क्यों चल रहा है, तो इसके पीछे का एक मुख्य कारण है, वह है परमाणु बम, एटॉमिक बम। तो आखिर एटॉमिक बम के कारण युद्ध क्यों हो रहा है, तो इसको जानते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि यह विश्व मानचित्र पे यह जो दो देश आपको दिखाई देते हैं, इजराइल और ईरान, तो यह है कहाँ? कि विश्व के मानचित्र पे वह दिखाई कहाँ पे देते हैं? तो यह वाला जो मानचित्र आपको छोटा सा दिख रहा है, यह यह इजराइल का मानचित्र है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ और यह जो पूरी आपको एरिया दिखाई दे रहा है, तो यह इजराइल का है। इसके बीच में यह जो आपको ग्रीन कलर से घेरा हुआ दिख रहा है, यह देश जो है फिलिस्तीन है। अब इस प्रकार से देख लीजिए, जिस तरह भारत कभी हुआ करता था और पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान और बीच में भारत, उसी प्रकार से यह है। इधर फिलिस्तीन और इधर छोड़ा फिलिस्तीन और बीच में जो है वह है इजराइल। इजराइल की राजधानी जो है वह जेरूसलम है, यह आप जानते होंगे। इजराइल में जो है यहूदी धर्म के लोग रहते हैं और यह जो फिलिस्तीन वाला इलाका है, इसमें मुख्यतः इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं। और बाकी आसपास के, इस इजराइल के आसपास के जो पड़ोसी देश है, वह सब के सब जो है वह इस्लाम धर्म से रिलेटेड है। इजराइल जो है अपने अस्तित्व को लेकर के बहुत लंबे समय से युद्ध करते आ रहा है। आप एक लाइन सुनते होंगे कि कौन ऐसा देश है जहाँ का प्रत्येक नागरिक सैनिक है, तो वह यही देश है इजराइल। अपने अस्तित्व को लेकर के इसको काफ़ी संकट झेलना पड़ा है और आज भी यह संकट की स्थिति में ही है। संकट की स्थिति में होने की वजह से ही इजराइल ने युद्ध किया है। इसने अपने पड़ोसी देश, पड़ोसी तो नहीं कहेंगे, इसके पड़ोसी के पड़ोसी, क्योंकि यहाँ पे आप मानचित्र में अगर समझना चाहेंगे कि वह दोनों देश कहाँ है, इजराइल और ईरान, तो आप आसानी से समझें। तो यह वाला जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, यह है इजराइल यहाँ पे, और इस बगल वाले को देखेंगे तो इराक है, और यह वाला जो इराक का आपको दिख रहा है, यह जो वाला जो देश, यह है ईरान। और इन्हीं दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। तो इजराइल ने ईरान पे क्यों अटैक किया, तो इसके पीछे का कारण तो हम बता ही दिए हैं, परमाणु हथियार है। तो वह परमाणु हथियार क्यों है, इसके पीछे के कारण, इसके बारे में जानते हैं। तो इससे रिलेटेड एक संधि हुई थी 2015 में, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015। यह संधि का पर्पस यह था कि ईरान जो अपना परमाणु हथियार बना रहा है उसको रोका जाए, ताकि अन्य किसी अब दुनिया के देश के पास परमाणु बम न हो। क्योंकि इसे कहा तो गया है हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, शांति का हथियार, लेकिन यह कहीं भी गिरेगा तो शांति नहीं पैदा करेगा। हमारे लिए यह शांति का हथियार है, क्योंकि हर देश की राजनीति अलग अलग होती है। तो यहाँ पे अमेरिका, ईरान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस और चीन ने मिल के यह जैकपोए संगठन किया था, जिसके तहत 2015 में यह बात किए गए थे कि ईरान अपनी परमाणु कार्यक्रम को सीमित रखे। लेकिन ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करेगा तो अमेरिका जो इसके बदले में उसके ऊपर से आर्थिक प्रतिबंध हटाएगा। यह बात चल ही रही थी कि 2018 में ट्रंप का एक बड़ा फैसला आता है और ट्रंप जो है अमेरिका को समझौते से बाहर निकाल देते हैं। वे कहते हैं कि मई 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को जैकपोए से एक तरफा बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि उसने कहा कि यह डील कमज़ोर और ख़तरनाक है, ईरान को रोका नहीं जा सकता, कि यह जैकपोए है, यह समझौता, यह बहुत कमज़ोर है और आपस में अपने में खतरनाक है। इसके तहत ईरान को परमाणु बम बनाने से रोका नहीं जा सकता। इस बात को हवाला देते हुए यह यहाँ से निकल पड़े। और 2025 में स्थिति यह हुआ कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। हालांकि उसने किसी भी प्रकार के परमाणु परीक्षण अभी तक किए नहीं हैं। और इसी स्थिति को देखते हुए इजराइल अपने अस्तित्व के लिए,
क्योंकि इजराइल को पता है कि अगर परमाणु बम बनते हैं तो सबसे ज़्यादा समस्या अगर किसी को होगा तो वह इजराइल को ही होगा। यह जो इमेज आपको दिख रहा है यह इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू है और यह ईरान के सर्वेसर्वा है, यह डोनाल्ड ट्रंप, यह चीन के शी जिनपिंग। तो यह युद्ध हो रहा है, इजराइल ने इसी वजह से ईरान के उन क्षेत्रों पे हमला किया है, उन परमाणु कार्यक्रम के जगहों पे हमला किया है जहाँ से परमाणु बम बनाने की तैयारी ईरान कर रहा था। इसके तहत उन्हें 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट यानी वह वैज्ञानिक जो परमाणु बम बना रहे हैं उनकी मृत्यु हुई है और बहुत सारे कार्यक्रम वाले स्थल ध्वस्त हुए हैं। अब जो है इजराइल सैनिक ठिकानों पे भी हमला कर रहा है, इसके काउंटर अटैक भी ईरान कर रहा है इजराइल पे, सैकड़ों ड्रोनों से अटैक कर रहा है और इजराइल अपने आप को डिफेंस कर रहा है। इसी को लेकर के हाल ही में इमीडिएट इवैक्यूएट तेहरान की यह जो बात आती है वह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आती है कि तेहरान को खाली कर दे, अमेरिका के जो राजदूत है या अमेरिका के जो नागरिक है जो ईरान की राजधानी तेहरान है उसे खाली करें। एक प्रकार से उन्होंने ईरान को धमकी दिया इजराइल के खुले सपोर्ट में आकर के कि अगर ईरान जो है अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित नहीं करता है तो उस पर परमाणु कार्रवाई ही किया जाएगा। तो इस प्रकार से धमकी, तो इसमें चीन के विदेश मंत्रालय आकर के बीच में बोलते हैं कि यह जो है अमेरिका का यह जो बयान है डोनाल्ड ट्रंप का, यह आग में घी डालने के काम कर रहा है और उसने कहा कि इस क्षेत्र में समझौता और सुलह बातचीत से ही सोल्यूशन निकालना चाहिए, इस बात पे जोर दे करके। और रूस ने भी इस बात को रिपीट किया और लेकिन वह मुख्य रूप से रूस, अमेरिका या इजराइल के सपोर्ट में है। मैक्सिमम जो यूरोपीय कंट्री है और यह दोनों देश यह इजराइल के ही सपोर्ट में रहते आए हैं और आज भी हैं। तो यह बहुत बड़ा विवाद बन चुका है, बन रहा भी है और यह युद्ध चल भी रहा है। इसमें एक प्रश्न उठता है कि बार-बार पूछा जा रहा है, हम बहुत सारे वीडियो आप देखे होंगे कि भारत के नागरिकों से पूछा जा रहा है बहुत सारे वीडियो में कि आप किसके तरफ से हैं? तो अगर शॉर्ट बात में अगर हम इस बात को समझना चाहें कि भारत के जो लोग हैं वह किसके तरफ से हो, तो एक बात जो याद रखने वाली बात है उसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर हम अभी इसमें क्यों ला दे रहे हैं? तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आप जान जाएंगे कि हमें किस साइड में रहना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, क्योंकि इस दौरान जो है ईरान ने क्या रुख अपनाया था और इजराइल ने हमारे लिए क्या रुख अपनाया था, इस दोनों रुख को समझ के भारत का रुख किस तरफ होगा ये आप आसानी से समझ सकते हैं और हमारा देश के लोगों का भी रुख क्या होना चाहिए वह भी समझ सकते हैं। जब पहलगाम अटैक होता है तो ईरान के जो विदेश मंत्रालय है उसके तरफ से यह ट्वीट आता है कि यह काफ़ी शर्मनाक घटना है, वह आतंकवाद को कंडेम करते हैं और उस पे यह एतराज़ जताते हैं कि यह मानव अधिकारों के खिलाफ है। बाद में कुछ ही समय बाद जब भारत इसके काउंटर में ऑपरेशन सिंदूर करता है और पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट कैंप को उड़ा देता है, तो उस समय फिर से ईरान का यह ट्वीट आता है कि अगर आप चाहते हैं तो पाकिस्तान और भारत दोनों की राजधानी में हमारे राजदूत हैं, हम मध्यस्थता का काम कर सकते हैं और इससे शांति सुलझ करना चाहिए, युद्ध को और इस विवाद को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। यानी ईरान इसमें मध्यस्थता का काम करने के लिए तैयार था। उसी प्रकार भारत ने भी इस समय जैसे ईरान ने ट्वीट किया वैसे भारत ने भी ट्वीट किया कि हम भी चाहते हैं कि एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा की जाए और शांति समझौता बनाए रखा जाए। भारत के लोगों के भी नज़रिया यही होना चाहिए, हमें तटस्थ रहना चाहिए। हालांकि इजराइल ने हमें सपोर्ट किया है इस युद्ध में, लेकिन हमें ईरान से भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हाँ, इसमें एक व्यक्ति बहुत मालिक बनता है जिसका नाम है तुर्की। तुर्की ने इस ईरान और इजराइल के मुद्दे पे आकर के यह कहा है कि यह काफ़ी सही नहीं है और सारे इस्लामिक कंट्री को एक रहना चाहिए। यह ओटोमन साम्राज्य तो चला गया लेकिन आज भी इस्लामिक जगत का राजनेता बनने रहने का शौक तुर्की के दिलो दिमाग से नहीं गया। इसी वजह से पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है पूरे इस्लामिक कंट्री में जिसके पास एटम बम है और इस वजह से तुर्की जो है उसको हमेशा से सपोर्ट करते आ रहा है।
जबकि हमने ऑपरेशन दोस्त के तहत जब तुर्की में भीषण भूकंप आया था तो सबसे पहले किसी ने हेल्प किया था, तो वह भारत ने हेल्प किया था। लेकिन इसके बावजूद भी जो है इसके पीछे हम क्या कह सकते हैं, आपके दिमाग में कुछ न कुछ विचार आए ही होंगे, कुछ ना कुछ लोग पंक्तियाँ आए ही होंगी कि कुछ ऐसे चीज़ है जिसको हमेशा वह टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा, उसे सीधा नहीं किया जा सकता। तो वही स्थिति है। आपके क्या राय हैं? लगता है कि इस परिस्थिति को आप समझ चुके हैं। आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद।